ऐसा नहीं कहना चाहिए। आना ना आना अलग की बात है, लेकिन किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज के एक इतने बड़े समूह के आस्था पर इस प्रकार के बेतुके बयान दे करके फालतू के सस्ते की पॉपुलैरिटी लेना ये कहीं अच्छा नहीं है। उनके अनुभवों के अनुरूप अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं प्रार्थना करूंगा परमात्मा से कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, स्वस्थ रखे। महाकुंभ को लेकर लालू यादव के विवादित बयान ने देश भर में सनातनी लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कहा जाता है। लेकिन जब इस आस्था के प्रतीक पर अनर्गल टिप्पणी की जाती है, तो ये न केवल सनातन धर्म को बल्कि पूरे भारतीय समाज को अपमानित करने जैसा है। क्या राजनीति में आस्था और धर्म पर हमला करना एक नया ट्रेंड बन चुका है? क्या केवल सनातन धर्म को ही बार बार निशाना बनाया जाएगा? इसी को लेकर स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। ये महाकुंभ पर्व अब अपनी पूर्णता की ओर है और अपनी पूर्णता के साथ बहुत से यादों को लेकर के ये चर्चा में भी रहा। कुछ दुर्घटनाएं भी हुई जो मन को क्षुब्ध भी किया। ये अप्राकृतिक घटनाएं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी इन घटनाओं में जिन लोगों को क्षति हुई, अंतःकरण से संवेदना है और कुछ लोगों के बयानों से भी हम सबका मन मर्माहत है। विगत दिवस ही कुंभ को लेकर के बिहार के चर्चित एवं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा बड़ा ही बेतुका और बड़ा ही घटिया बयान जारी किया गया कि ये कुंभ कुछ नहीं है। जिस कुंभ में 50 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु आए हों, जिस कुंभ में नाना विचारधाराओं के लोग, नाना पंथ के लोग, नाना संप्रदाय के लोग एक होकर के यहाँ पर विगत 40 दिनों से सेवा दे रहे हों, उसको एक बार में ये कह देना कि ये कुंभ कुछ नहीं है, ये लगता है कि उनके ढलती उम्र के प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। आना ना आना अलग की बात है, लेकिन किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज के एक इतने बड़े समूह के आस्था पर इस प्रकार के बेतुके बयान दे करके फालतू के सस्ते की पॉपुलैरिटी लेना ये कहीं अच्छा नहीं है। उनके अनुभवों के अनुरूप अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं प्रार्थना करूंगा परमात्मा से कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, स्वस्थ रखे। और अगर यही बातें वो किसी अन्य विचारधाराओं के लिए कहे होते, अन्य समुदायों के लिए कहे होते, तो आज उन पर फतवे जारी हो जाते, जो कदापि भी ये लोग नहीं कहेंगे। कभी माननीय लालू प्रसाद यादव जी कहते, तो कभी पप्पू यादव जी कहते हैं। ये लोग केवल और केवल सनातन धर्मावलंबियों को ही टारगेट करते हैं और सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो तुरंत अविलंब बिना देर किए ही अपने बयान को वापस ले और सभी सनातन धर्मावलंबियों से क्षमा याचना करे। नहीं तो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, सभी सनातन धर्मावलंबी उनको ये इस बातों को जवाब अवश्य देंगे। लालू यादव, जो कभी बिहार की राजनीति के एक बड़े चेहरे रहे हैं, उन्होंने हाल ही में महाकुंभ को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने इस पूरे आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला केवल एक दिखावा है और इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। उनके इस बयान ने सनातन धर्म के अनुयायियों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी राजनेता ने सनातन धर्म पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों के नेता इस प्रकार के बयान दे चुके हैं, जिसमें सनातन धर्म की परंपराओं और रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि लालू यादव अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? भारत एक्सप्रेस के लिए अक्षया पाठक की रिपोर्ट।